विकास दर जीडीपी में आया उछाल क्या अच्छे संकेत दे रहा है? लेकिन इसी बीच बढ़ती महंगाई ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और कांग्रेस ने जीडीपी का नाम बदलकर गैस, डीजल, पेट्रोल रख दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पहली तिमाही में आई विकास दर 20.1% पर सवाल उठाए हैं, यानी केंद्र सरकार का अपना गणित और विपक्ष के अलग मायने। मैं समझ नहीं रहा हूं भाई, जीडीपी एक तरफ दौड़ रही है और फाइनेंस मिनिस्टर, प्रधानमंत्री कहते हैं जीडीपी बढ़ रही है। फिर बात मुझे समझ आई, जीडीपी का मतलब क्या? गैस, डीजल, पेट्रोल, इनका ये कंफ्यूजन है। और मैं अब आपको गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम और जीडीपी किस प्रकार से बढ़ रही है वो तो आज थोड़ा डायरेक्ट बताना चाहता हूं। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, याद है आपको? 2014 में 410 रुपीस सिलेंडर की प्राइस थी जब हमने यूपीए ने ऑफिस छोड़ा। आज 885 रुपीस सिलेंडर की प्राइस है, 116% इंक्रीज। बीते दिनों बढ़ती महंगाई ने जरूर आमजन को मुश्किल में डाला है। बावजूद इसके विपक्ष मैदान से गायब है। सोशल प्लेटफॉर्म से सरकार को घेरने के प्रयास हैं, लेकिन बीजेपी इसे लेकर भी उल्टा राहुल को आईना दिखा रही है। कांग्रेस ने देश को बेचने के अलावा कोई काम तो किया नहीं, और राहुल गांधी की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाइए तो राहुल गांधी जलियांवाला बाग का जब सौंदर्यीकरण होता है, नवीनीकरण होता है, संधारण होता है, तो इसमें भी कहते हैं शहीदों का अपमान है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी को उनकी औकात बता दी। उन्होंने कहा कि कौन क्या कहता है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, जलियांवाला बाग में जो हुआ है बहुत शानदार काम हुआ है। इसी प्रकार से जो संपत्तियां किराए पर दी जा रही हैं उनको बेचना कहना, ये राहुल गांधी की मानसिक विकृति है। ये वो राहुल गांधी है जब चर्चा होती है किसानों के ऊपर और परिवार नियोजन पर चर्चा करते हैं संसद में, तो ऐसी मानसिक स्थिति के आदमी के बारे में क्या चर्चा करनी? जीडीपी से सरकार को ऑक्सीजन मिली है। एक्सपर्ट मान रहे हैं इकोनॉमी में हर्ड इम्यूनिटी आ चुकी है। सरकार आगे के दिनों को देश के लिए सुखद मानकर चल रही है, लेकिन जनता इस जीडीपी के मायने को क्या समझे? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। एंड एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। आज का एजेंडा है जीडीपी के मायने। इस पर हम बात करेंगे, उससे पहले डाल लेते हैं कुछ खास बिंदु पर निगाह। क्या राहुल ने जीडीपी का मतलब बताकर दी सियासी हवा? देश में बढ़ती महंगाई के लिए कौन जिम्मेदार? क्या सरकार के पास है महंगाई से निपटने का रोड मैप? क्या सिर्फ बयानबाजी के जरिए सरकार को घेरने में कामयाब होगी कांग्रेस? ये वो खास बिंदु है जिन पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन बात हो रही है जीडीपी की। और आज जीडीपी जब सामने आई तिमाही यानी अप्रैल, मई, जून की, तो 20.1% अच्छी जीडीपी कही जा सकती है। लेकिन जीडीपी के मायने राहुल गांधी ने कुछ अलग निकाल लिए, क्योंकि गैस की, रसोई गैस की जो कीमतें हैं वो आज ही 25 रुपये बढ़ी है। लोग परेशान है, पेट्रोल डीजल के दामों में भी इजाफा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपने तरीके से, विपक्ष के नेता है और अपने तरीके से उन्होंने बात रखी है। पर जीडीपी के मायने जनता क्या समझे? क्योंकि जनता को तो जवाब यही देना है कि रोज अपनी पूर्ति करना है, घर के कामों को संभालना है, देखना है। ये बात जरूर है कि जब विकास दर बढ़ती है तो आर्थिक नए स्रोत खुल जाते हैं, नई चीजें दिखाई देती है, मैन्युफैक्चरिंग में उठाव दिखाई दे रहा है, ऐसे तमाम तरह की चीजें हैं। तो आज समझते हैं जीडीपी के मायने। मेरे साथ जुड़ रहे हैं योगेश यादव जी, स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। योगेश जी बहुत स्वागत है आपका। नेहा बग्गा जी है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की। नेहा जी आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राघवेंद्र शर्मा सर रहेंगे। सर आपका भी बहुत स्वागत है। नेहा बग्गा जी, कांग्रेस जीडीपी का मतलब अलग निकाल रही है, गैस, डीजल, पेट्रोल। देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी के बयानों को आप पता नहीं क्यों इतना सीरियसली ले रहे हैं। देश तो कम से कम सीरियसली नहीं लेता। जो व्यक्ति आलू में से सोना निकालने लग जाए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते समय कहे आई गॉट अप दिस मॉर्निंग
तो हर व्यक्ति सुबह ही उठता है और इस प्रकार के तमाम सारे बयान हैं। तो राहुल गांधी जी की जो अल्प समझ है जीडीपी को लेकर वो हम सब जानते हैं। पर कांग्रेस किसका प्रतीक है? कांग्रेस किसका प्रतीक है? कांग्रेस सीएनपी का प्रतीक है। करप्शन, नेपोटिज्म, पैरालिसिस जो है, पॉलिसी पैरालिसिस। और हमने देखा है कि यूपीए की सरकार के दौरान जिस प्रकार से भ्रष्टाचार चरम पर था, जिस प्रकार से भाई भतीजावाद कांग्रेस में चलता है, जो सोने के चम्मच लिए राहुल गांधी जी उठते हैं और उन्हें पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है, और इस प्रकार से जिस प्रकार की पॉलिसी पे डिसीजंस लिए जाते थे कांग्रेस के अंदर, वो हम सबके सामने है। आज जब जीडीपी लगातार कोरोना के पैंडेमिक की वजह से गिर रही थी, और ये हम सब जानते हैं कि एक इतनी बड़ी जो परिस्थिति बनी कोविड के समय, वो सिर्फ हमारे प्रदेश में या देश में नहीं, अपितु विश्व भर में बनी। और जीडीपी की जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था हर जगह गिरी है, हर देश की यही हालत हुई है। आज जब जीडीपी ने वापस से पटरी पकड़ ली है, जिस तरीके से आत्मनिर्भर पैकेज दिया गया, जिस तरीके से जनता के जेब में पैसा पहुंचाने का काम लगातार मोदी जी ने किया, राहुल गांधी जी के समझ नहीं आएगा। क्योंकि राहुल गांधी जी ये कभी नहीं समझ सकते कि अगर गरीब किसान है, उसे किसान सम्मान निधि मिलती है प्रधानमंत्री की ओर से 6,000 रुपए, तो वो सशक्त होता है। राहुल गांधी जी कभी नहीं समझ सकते कि अगर कोई विधवा है, कोई बच्चे हैं जो अपने घर पर रह रहे हैं, जिनका जो भोजन की व्यवस्था हो, या जिस तरीके से 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का काम माननीय मोदी जी की सरकार ने पूरे पैंडेमिक के समय किया है। आप हम सब जानते हैं कि जो गरीब मजदूर हैं उन्हें 50% की आबादी के साथ में मनरेगा में काम करने की पूरी व्यवस्था उनके लिए की गई, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया। और सबसे महत्वपूर्ण, कांग्रेस पार्टी ने इस बार जो पैंडेमिक के समय अपना रुख अपनाया है, हर बार जो सरकार पर तंज कसना, नेगेटिव जाना, वैक्सीनेशन पर सवाल उठाना, हमारे वैज्ञानिकों पर सवाल उठाना, आज यही वैक्सीनेशन का कमाल है कि जो वैक्सीनेशन इतनी स्पीड से चला है, उस वजह से सेक्टर्स जो है, इनफॉर्मल हो या फॉर्मल हो, वो पटरी पे आ गए। वापस से कंस्ट्रक्शन, रिटेल का जो काम है वो शुरू हो गया, वापस से अर्थव्यवस्था जो है महंगाई को स्पीड लेकर पकड़ आप ली। क्या कहेंगे? महंगाई को लेकर जो बढ़ती महंगाई, आज भी 25 रुपए यदि गैस की, रसोई गैस में इजाफा होता है या पेट्रोल डीजल में इजाफा होता है, तो जनता कैसे समझे इस जीडीपी को? बहुत अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि मैंने आपसे पूर्व में भी कहा कि कांग्रेस जो है षड्यंत्र रचने का पूरा काम करती रही पूरे कोविड काल में। हमारे देश के साथ साथ विश्व प्रभावित हुआ। पेट्रोल डीजल हम इंपोर्ट करते हैं, ओपेक कंट्रीज जहां से मंगवाते हैं, डिमांड सप्लाई में अंतर आया, क्योंकि लॉकडाउन सिर्फ मध्य प्रदेश या देश में तो था नहीं, लॉकडाउन इन अरब कंट्रीज में भी था जहां से पेट्रोल डीजल हम लेकर आते हैं। जब लॉकडाउन है और अचानक से लॉकडाउन को हम खोलते हैं, तो एक डिमांड सप्लाई का लंबा अंतर आता है। पर उससे पूर्व की एक बहुत बड़ी कथा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, जो करप्शन के अंदर, जो 14 में अपनी सरकार बनाने के लिए दोबारा जिस तरीके से 1,40,000 करोड़ का बॉन्ड करप्शन, जो बॉन्ड किया गया था, ऑयल बॉन्ड पे करार किया था कांग्रेस पार्टी ने, आज भी हम आने वाले 5-6 सालों तक उस बॉन्ड का जो प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट भरते रहेंगे। आज भी सरकार भर रही है, और उस समय के इस बॉन्ड का करार है कि जनता लगातार उस कर्ज के नीचे दबी हुई है, जिसमें बिना जनता से परमिशन मांगे, बिना जनता को बताए, कांग्रेस उसमें हमें बोझ तले छोड़कर चली गई। योगेश यादव जी, अब जो दिखाई दे रहा है, महंगाई भले ही बढ़ रही है, लेकिन जिम्मेदार तो उसके लिए कांग्रेस है, नेहा बग्गा जी बता रहे हैं, और बाकायदा उदाहरण भी आपको दिया है। पर जीडीपी का मतलब, क्या जीडीपी नहीं बढ़ी? देखिए मनोज जी, मैं अपनी बात यहीं से शुरू करता हूं, राहुल जी के बयान से। पहली बात तो मैं बहुत ज़्यादा इस मामले में राहुल जी के प्रति कृतज्ञ हूं कि उन्होंने देश को जीडीपी की एक नई परिभाषा दी, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, संदर्भ में बहुत ही सामयिक है, और बहुत ही, जिसको मौजू कहेंगे, कि वास्तव में जीडीपी का अर्थ क्या है। यदि हम गैस, पेट्रोल और डीजल की बात ना करेंगे और हम जीडीपी का अर्थ सिर्फ सकल घरेलू उत्पाद के आधार पर ही निकाल कर चलेंगे, तो जो देश के हालात हैं वो जब सामने हैं, और जस के तस ना होके वो नीचे रसातल पर जाते जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं राहुल जी के बयान को इसलिए बहुत ज़्यादा मान्यता देते हुए खुश होता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के, क्षमा करें, नेहा जी तो विद्वान है, लेकिन यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के मूल व्यक्तित्व ने उसकी अलग परिभाषा कर ली है, तो वो दिमागी जो मानसिक रूप से खालीपन है उसकी मैं परिभाषा नहीं दे। आज प्रश्न यही उठता है कि घरेलू सकल उत्पाद के मामले में यदि हमारा देश प्रत्येक तिमाही में जीडीपी का आकलन करता है, तो पहला प्रश्न तो ये है कि ये क्या हमारी नॉमिनल जीडीपी के बारे में आकलन किया जा रहा है, या हमारे
इस रियल ग्रोथ के बारे में बातचीत, और यदि रियल ग्रोथ के बारे में बातचीत किया जा रहा है तो आप हमें बताइए कि जीडीपी का अर्थ जो होता है सकल घरेलू उत्पाद, मतलब गुड्स होता है, प्रोडक्शंस होता है, सेवाएं होती, सर्विसेज होता है, तो इसमें देश में कहां से बढ़ोतरी हुई, कहां से चमत्कार हुआ? अभी आप कह रहे हैं कि हम कोरोना से ग्रसित रहे, कोरोना का हमने फेस किया। जीडीपी जो रियल जीडीपी आती है वो एक्सपोर्ट पर भी आती है। हमारे तो एक्सपोर्ट पॉलिसीज अभी बिल्कुल ढुलमुल करी थी, लेकिन ये कहां से जीडीपी का इतना ग्रोथ आया है? मनोज जी आप अच्छी तरह जानते हैं कि सरकार कह रही है, सरकार के आंकड़े यही तो प्रश्न है। में 4.5, माइनिंग में 18.1, मैन्युफैक्चरिंग में 49.6, कंस्ट्रक्शन में 68.3, होटल, ट्रांसपोर्ट विथ रियल एस्टेट, हर जगह सरकार ये दिखा रही, जब भी तो आज ग्रोथ रेट ये दिखाई दे। मनोज जी सरकारी जो जितने भी आंकड़े हैं इसकी झूठ की पराकाष्ठा है ये। अब आप बताइए रियल ग्रोथ में आप भोपाल का पता लगा लीजिए, दिल्ली के क्या हालात है, बॉम्बे के क्या हाल है, रियल एस्टेट्स के क्या है, मकान बिकने रहे। अच्छा, जीडीपी सब कुछ निर्भर करते हैं कि उपभोक्ता अपनी ओर से कितना बाजार में जाए और कितना उसका उपभोग करे, कंज्यूमर प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ती है व्यक्ति की, उस पर क्या आधार पर होता है। आज आपके मॉल खाली पड़े हुए हैं, आपके रेस्टोरेंट्स खाली पड़े हुए हैं, आपकी प्रॉपर्टीज का हालत खराब है, तो आपकी जीडीपी ग्रोथ कहां से आप मानकर चल रहे हैं? अच्छा, दूसरा प्रश्न ये उठता है कि नेहा जी कह रही थी 2014 के पहले हम डबल में थे, हम 10+ में थे जीडीपी में। उसके बाद हम 2016 में हम 7 से 8 के बीच में आ गए, 2019 में हम 4.3 पर आ गए, उसके बाद तो माइनस जहां हमारी सतह थी उससे भी नीचे चले गए। अब अचानक आपका क्या, कोविड को नहीं देखेंगे आप? नहीं, तो यही तो प्रश्न है, यही मेरा प्रश्न है कि आप कोविड को नहीं देखेंगे। आपने ये कहां से आंकड़े लाकर प्रस्तुत कर दिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अच्छा, सकल जीडीपी जो आती है उसका तो आधार ही एक्सपोर्ट होता है। अब आपका एक्सपोर्ट बंद पड़ा हुआ है साहब, और आपने यहां पर प्रकट कर दिया कि हमारी जीडीपी के एकदम आप जंप किए, बूम आया, तो ये कहां से आ गया? ये झूठ है ना, ये झूठ परोसना बंद करें, क्योंकि मनोज जी इसके साथ एक सच छुपा हुआ है। सच ये छुपा हुआ है, पेट्रोल डीजल और इसकी गैस की कीमतें, जो आज राहुल जी का प्रश्न है वो स्वाभाविक प्रश्न है। दूसरा बेरोजगारी, तीसरा आप मत चौराहे पर चले जाइए, चाहे आपका मॉल का चौराहा हो, चाहे आपका किसी भी न्यू मार्केट का चौराहा, आपकी मजदूरी, रेंट, प्रोडक्टिविटी, इन सब पर तो जीडीपी निर्भर करती है। जब आपके सामने यथार्थ में कुछ भी नजर आ रहा है, बेरोजगारी नजर आ रही है, तो ये कहां से ना चलिए मैं समझूंगा, नेहा जी समझाएंगी बेहतर तरीके से। अभी तो राघवेंद्र सर से समझ लेता हूं। राघवेंद्र सर, ये जीडीपी के मायने क्या है? कांग्रेस ने अपने मायने निकाल लिए, जनता निश्चित रूप से अपने मायने तलाश रही होगी, और सरकार के अपने मायने। खेती को छोड़ रहे हैं, कृषि को छोड़ रहे हैं। कृषि भी एक बड़ा उत्पादन करके देश को देता है। मैं मनोज जी बहुत माफी के साथ बीजेपी कांग्रेस से, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के दोनों माननीय प्रवक्ता अपनी अपनी पार्टी का पक्ष लेंगे और सच की तरफ दोनों की आंखें बंद हो जाएंगी, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि पेट्रोल और क्योंकि गैस के दाम बढ़ रहे हैं। बीजेपी इस बात को स्वीकार करके महंगाई को स्वीकार करे ना करे अलग बात है, लेकिन आम जनता इससे त्रस्त है। लेकिन मैं अपने कांग्रेसी साथी के बारे में कहना चाहूंगा कि अगर हम सरकारी आंकड़ों पर भरोसा नहीं करेंगे तो फिर किस पर करेंगे? क्योंकि ये डिबेट इसकी हो रही है क्योंकि सरकार ने आंकड़ा दिया है 20.1 का, और जहां तक सरकारी आंकड़ों पर अविश्वास की हम बात करेंगे तो फिर ये डिबेट ही बेकार हो जाएगी जी। तो सवाल है कि जो सरकार ने कहा उस पर हम भरोसा रखें और फिर उसके बाद उसका छिद्रानुवेशन करें कि सरकार कहां रॉन्ग साइड पर है। बिल्कुल सरकार रॉन्ग साइड पर है कि पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, तो जब इन दोनों के दाम बढ़ते हैं तो महंगाई आसमान छूती है। ये बहुत सिंपल सा फंडा है फाइनेंस का, इकोनॉमिक्स का। और लेकिन जहां घरेलू उत्पाद की बात कर रहे हैं, सकल घरेलू उत्पाद की, जीडीपी की बात हो रही है, तो कृषि को भी जोड़ना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं कि पूरी दुनिया में कोरोना काल चल रहा है, अभी भी वो खत्म नहीं हुआ है, इससे फर्क तो पड़ा है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि इस देश ने फिर एक बार बीजेपी कांग्रेस से अलग हटकर इस देश की जनता ने इस महंगाई को झेलने के बाद भी कम से कम रियल एस्टेट की बात करें, वहां काम हो रहा है, रफ्तार कम है लेकिन काम हो रहा है। जहां तक दूसरे क्षेत्रों में उत्पादन की बात हम करें, मॉल में संख्या घटी लेकिन मॉल खाली नहीं है, वहां भीड़ आपको मिलेगी, कम मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं जो बीच में बंद हो गया था। तो कहीं ना कहीं हमको उस सच्चाई को देखना पड़ेगा। मनोज जी, उस सच्चाई को नजरअंदाज करेंगे, चश्मा ला के बात करेंगे बीजेपी कांग्रेस का, तो फिर 20.1 का जो जीडीपी का ये आंकड़ा आया, इस पर हम सवाल खड़े करेंगे। मुझे लगता है कि सवाल खड़े करने के बजाय इसकी बारीकी में जाए कि आखिर सरकार कहाँ चूक कर रही है। सरकार पूरे मामले में जब डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाएगी तो बहुत सिंपल सी बात है कि
हर चीज के दाम बढ़ेंगे, आपका माल भाड़ा बढ़ जाएगा, बस का किराया बढ़ जाएगा, ट्रेन की टिकट बढ़ जाएंगी, ये सब चीजें बढ़ेंगी, बिजली के दाम बढ़ गए। तो इस बात पर मैं कांग्रेस से सहमत हूँ, लेकिन इस बात पर सहमत नहीं हूँ कि सरकारी आंकड़े कुछ भी कहते हैं, क्योंकि सरकार पर आप सवाल करेंगे तो फिर चर्चा के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। मनोज जी। जी चलिए ठीक है, नेहा जी इन सवालों का जवाब दीजिएगा योगेश जी की, और मैं भी समझना चाहूंगा जीडीपी को। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है ये समझना मनोज जी, जिस तरीके से कोरोना काल में भारत ने लड़ाई लड़ी है माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में, हम सब जानते हैं कि जो एक डाउनफॉल आया था पूरे के पूरे सिस्टम के अंदर, जो पूरी ग्रोथ रुक गई थी क्योंकि लॉकडाउन की एक पूरी कंडीशन थी, जान बचाने सबसे ज्यादा आवश्यक था। आज जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस भारत के अंदर तेजी से चला है, जिसपे कांग्रेस ने लगातार भ्रम फैलाने का काम किया। अगर मात्र मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश ने 2 बार वर्ल्ड में रिकॉर्ड बनाया और अपना स्थान स्थापित किया है। कल अगर आप इंदौर की खबर देखेंगे तो इंदौर एक ऐसा पहली सिटी है जिसमें 100% वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज का हो चुका है। सेकेंड डोज में भी एक अच्छा आंकड़ा जो है इंदौर की पब्लिक ने वहां पर अपने आप को वैक्सीनेट करा दिया है। यही कारण है कि आज जो अर्थव्यवस्था है वापस से पटरी पर आने लग गई है, वापस से जो इनफॉर्मल और फॉर्मल सेक्टर है वो काम करने लग गया है। यही वजह है कि लगातार लोग जो हैं उनका जो रोजगार रुक गया था वो वापस अपने रोजगार की तरफ बढ़ गए हैं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण कदम जो केंद्र की तरफ से उठाया गया था वो आत्मनिर्भर भारत पैकेज का था, जिसमें फर्स्ट जो पैकेज दिया गया था वो 29 लाख करोड़ रुपए का था और दूसरा 6.6 लाख करोड़ का था। अब इससे क्या हुआ ये कांग्रेस के लोग नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि इनका काम भ्रम फैलाने का है। जो छोटे छोटे पैकेजेस काट के अलग अलग वर्गों में बांटा गया, जिससे मैंने आपसे कहा कि किसान सम्मान निधि के 6,000 रुपए किसानों के खाते में भेजे, जो दिव्यांग हैं उनको पैसा उनके खाते में भेजने का काम किया। 80 करोड़ गरीब परिवार की कोई भूखा ना रह पाए, कम से कम इतना हो कि उनके पास अनाज पहुंच जाए, तो प्रति माह उनको 5 किलो अनाज उनके घर पे पहुंचाया गया। अब जो बच्चे हैं जो स्कूल जाते थे और वहां पर उनको मिड डे मील मिला करता था, वो सारी व्यवस्था उनके घर पर की गई। जब लोग सशक्त होते हैं, हाथ में पैसा आता है, तो आप भी जानते हैं कि जो उनकी दिनचर्या है वापस से पटरी पर आने लग जाती है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कह रहा है कि इस साल में जो ग्रोथ होगी पूरे सिस्टम की वो 9.5% की रहेगी। और लगातार इस तरीके के काम करने की वजह से, चाहे राशन मुहैया करवाना हो, चाहे छत मुहैया कराना हो, क्योंकि तेजी से कोविड का काल जरूर था, पर माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में लगातार जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसके तहत आवास बनाने का काम किया गया। उससे भी बहुत से लोगों को रोजगार मिला है इनफॉर्मल सेक्टर के। उसके साथ साथ सड़क का काम हम देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। जो जल पहुंचाने का काम है जल शक्ति मिशन के तहत, वो लगातार चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से। शौचालय 70 साल में हम सोच सकते थे कि देश की यह व्यवस्था थी कि महिलाओं के लिए शौचालय उपलब्ध नहीं करवा पाई कांग्रेस की सरकार। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर भारत सरकार के निर्णय सही नहीं होते तो जो एक एवरेज हम देख रहे थे कि जिस प्रकार का इन्फ्लेशन था वो 6.6% का था, वो गिरकर 5.27 आ गया। और अगर यूपीए सरकार के आप पूरे कार्यकाल को देखेंगे तो एवरेज इन्फ्लेशन रेट इनकी सरकार का 9% का रहा है। अब जनता ये तय कर लेगी कि आखिर ये निर्णय सही हुए कि नहीं हुए। और जीडीपी में आज राइज हो रहा है तो राहुल गांधी और कांग्रेस की पेट में दर्द क्यों दर्द हो रहा है बता दीजिए योगेश यादव जी। देखिए, 2019 के पहले ही हमारे देश के अर्थशास्त्रियों ने इस भावना और इस आशंका को प्रकट कर दिया था कि कोरोना के कारण हम लोगों की जीडीपी बहुत घटने वाली है। इसको हमने स्वीकार किया क्योंकि हमें नज़र आ रहा था कि ये एक भयावह जो प्राकृतिक वातावरण निर्मित हुआ है, इसमें कोई प्रशासनिक या राजनीतिक कारण नहीं है। उसकी स्वीकारिकता कांग्रेस ने भी दी थी, हमने स्वीकार किया। आप नीचे आए, बहुत नीचे आए, लगातार नीचे आते गए। कुछ गलतियां भी आपने की, कोरोना के प्रति आपकी सचेतना नहीं थी, टीकाकरण के प्रति आपकी सचेतना नहीं थी। आप अंतर्राष्ट्रीय नेता बनना चाहते थे, आपने टीकाकरण को विदेश में भेज दिया। खैर, वो एक विषयानंतर बात हो जाएगी। मैं मूल बात पर आता हूं। अब मूल बात यह है कि आप जीडीपी की कह रहे हैं। अभी राघवेंद्र सिंह जी हमें कह रहे थे कि मैं इन आंकड़ों के प्रति प्रतिवाद क्यों है या इसके प्रति मेरी शंका क्यों है। संशय इसलिए उत्पन्न होता है कि जब जीडीपी घट रही थी तो हमने स्वीकारिकता इसलिए दी थी कि वास्तव में प्रोडक्शन नहीं है। अब कौन सा प्रोडक्शन आपके सामने आ गया एकदम अचानक ही? आपने कौन सा जादू कर दिया इस देश के अंदर? कृषि आधारित नीति पर अभी हमारा सोयाबीन नहीं आने वाला है। आपकी 3 महीने की जीडीपी ये मार्च के बाद, मार्च में हमारा गेहूं कट गया था, उसके बाद का अभी हमारा कृषि आधारित नहीं है। उद्योग हमारे बंद पड़े हुए, फैक्ट्री
फैक्ट्रीज हमारी बंद पड़ी हुई है, मजदूर हमारा चौराहे पर बैठा हुआ है, रेस्टोरेंट, मॉल, ये सब हमारे। आपने जीडीपी ग्रोथ कहां से आई? जीडीपी का अर्थ होता है कि कंज्यूमर प्रोडक्शंस भी बढ़े, माल भी बढ़े, एक्सपोर्ट भी बढ़े। ये सब जादू चमत्कार कहां से हुआ कि जब आपने एकदम आंकड़ा हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। और मैं दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को कम समझ में आता है स्पष्ट करना। कभी कभी कोई भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है। आप पत्रकार हैं, आप जानते हैं, हम लोगों ने काफी गाया है कि चलो मिलकर बनाए मिट्टी से अब सोना। उसका अर्थ ये थोड़ी होता है कि मिट्टी से सोना बनाने लेकिन हमने मनोज जी आलू से पकोड़े नहीं बनवाए जो देश में बनवाए जा रहे हैं, या पकोड़े के लायक भी इस देश को नहीं छोड़ा है। ये बड़ा भारी सच है। तो ये सच हम इसको फुगावा 20 लाख करोड़ जैसा क्यों ना माने? आपका पैकेज बड़े तगड़े तरीके से वित्त मंत्री जी का आया था, प्रधानमंत्री जी का आया था 20 लाख करोड़ का। उसके बाद जीडीपी में और गिरावट क्यों आई? आप वहीं से ग्रोथ करना था, क्योंकि सरकार, यदि व्यक्ति आय में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, जो हमारा राष्ट्रीय व्यक्ति आय जो 10,000 प्लस था, उसके बाद में उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई। उसका कारण यह था कि यदि सरकार अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट करती है या अनुदान देती है तो उसमें उसमें आया ही नहीं। फिर बात योगेश जी महंगाई की आप कर रहे हैं, महंगाई के मुद्दे हैं। जाहिर सी बात है कि आप जब भी आते हैं, राहुल गांधी जी भी आते हैं और आना भी चाहिए, आप भी आज बात कर रहे हैं, लेकिन कहां गायब? जब यही महंगाई, यही गैस की टंकी, यही पेट्रोल, यही डीजल भारतीय जनता पार्टी रहती थी तो हम देखते थे, सर पर लेकर चलते थे वो गैस की टंकी को। आप लोग क्यों नहीं आ जाते मैदान में? आ जाइए, बताइए जनता को समझा पाने में कहां? जब आपको लग रहा है कि महंगाई बढ़ रही है, हम भी समझ रहे हैं महंगाई बढ़ रही है, लेकिन विपक्ष कहां पीछे छूट जाता और भारतीय जनता पार्टी इसको समझाने में सफल हो जाती कि जीडीपी बढ़ गई। देखिए मनोज जी, जनता की अनुभूति बहुत शांत रहती है, और जो शांतता रहती है उनके मौन में एक मुखर छुपा रहता है। आज पब्लिक हमारे साथ है, लोग अनुभव कर रहे हैं, लेकिन हमारी राजनीति का चरित्र सिर्फ वोट हासिल करना नहीं है। पब्लिक के बीच में हम आ रहे हैं, प्रदर्शन में आ रहे हैं, डंडे भी खा रहे हैं, अत्याचार भी सहन कर रहे हैं, लेकिन जनता जिस तरीके की जो बातें हमने कहे थी, जो सुनहरे स्वप्न दिखाए थे, आज व्यक्ति जब घर से निकलता है तो कोशिश करता है कि 2 या 300 रुपए कहीं से मिल जाए, लेकिन जब घर पर लौट कर वो अपने घरवाली को बताता है कि ये 2 या 300 रुपए, और वो हिसाब बताती है कि आज सोयाबीन का ये तेल इतना आया, और इसमें सब्जी इतनी आई, किराना इतना आया, गैस की टंकी तो आ ही नहीं सकती, बिजली का बिल भरा ही नहीं जा सकता, तो फिर आपका, मैं तो बोलता हूं राघवेंद्र सिंह जी, यथार्थ के धरातल पर हम बात करें ना, आंकड़ों के धरातल से दूर हटकर हम ये देखें ना, समाज में मीडियम क्लास मैं कैसे जी रहा हूं, आप कैसे जी रहे हैं, हम लोगों को क्या असर नहीं हो रहा है? हम लोग सब फील कर रहे हैं, आप फील कर रहे हैं। आंकड़ों को नजरअंदाज कैसे किया? जब आपकी सरकार थी, जब जीडीपी की बात होती थी, आप ही कहते मनमोहन सरकार में जीडीपी की ग्रोथ ये थी, जब आपके समय बढ़ी तो आप कहते वो जीडीपी को मानना चाहिए, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यदि केंद्र की सरकार ये कह रही है तो आप नहीं मानना चाहिए। अलग नहीं है, दो मनोज जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं सिर्फ यही आपके उदाहरण को बिल्कुल एक उदाहरण देना, बहुत अच्छी बात कही। जब 2014 के पहले रियल एस्टेट, मैं एक वानगी के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूं, एक मकान डुप्लेक्स की कीमत 50 लाख थी, 50 लाख। उस समय व्यक्ति की कंज्यूमर प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा थी कि वो खरीदने की कोशिश करता था, कैसे भी करके वो कि खरीद ले हम, और खरीदा भी। उस समय संपन्नता बढ़ी, उस समय व्यक्ति का वो उपभोक्तावाद बढ़ा। उपभोक्तावाद बढ़ने के कारण क्या हुआ कि प्रोडक्शंस इतने ज्यादा होने लग गए। आज प्रोडक्शंस के जितने भी, राघवेंद्र सिंह जी जानते हैं, 40 से 35 पर प्रोडक्शन आ गए, और ये जो नेगेटिव टेरिटरी बढ़ती जा रही है इस देश में, ये इतनी भयानक है, ये इतनी भयानक है, आने वाले समय में ये भयावह संकेत है। मुझे नहीं मालूम सरकार कब तक क्या आंकड़े प्रस्तुत करती है। राघवेंद्र जी, राघवेंद्र सर, आपने दोनों को सुना, आपकी प्रतिक्रिया दे दी। देखिए, स्थिति बहुत भयानक है, कांग्रेस भी कह रही है, हमको भी लगता है कि महंगाई बढ़ी हुई है, लेकिन ये स्थिति बहुत भयानक है तो उस पर सड़क पे नजर क्यों नहीं आ रही प्रतिपक्ष के द्वारा? जो आपका सवाल था मनोज जी, वही मेरा सवाल है, पत्रकार के नाते भी, आम जनता के नाते भी, कि हालात बहुत विस्फोटक है, तो फिर कांग्रेस कहाँ है इन सब मुद्दों को लेकर? और कांग्रेस अगर इन मुद्दों को लेकर सड़क पर आ रही तो फिर उनके साथ जनता कहाँ है? मध्य प्रदेश में सिर्फ अपन दमोह चुनाव की बात करें जो कांग्रेस जीती है, इसके अलावा विधानसभा चुनाव जो बहुत ही नेक टू नेक फाइट पे आके कांटे के मुकाबले में तब्दील हो गया था पिछला आम चुनाव, लेकिन लोकसभा चुनाव में हम सब देख रहे हैं कि नतीजे कहाँ जा रहे हैं। तो हम चुनाव की बात ना करें अभी इस समय, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर हालात बहुत खतरनाक है तो फिर जनता का समर्थन विपक्ष के साथ उतना क्यों नहीं आ रहा जितने की हालात खतरनाक है, विस्फोटक है, बहुत चिंताजनक है, लेकिन ना तो सड़क पर कांग्रेस दिखती है और ना उनके साथ आम जनता दिखती है। मैं मनोज जी आपसे पूछना चाहूंगा जी हमारे साथ आपके माध्यम से कि अगर कांग्रेस को लगता है कि हालत बिगड़ी हुई है तो किस
नेता ने, कांग्रेस ने आमरण अनशन किया है, कौन भूख हड़ताल पर बैठे हैं, जनता को जोड़ने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है। सिर्फ टीवी डिबेट, ट्विटर हैंडल पर जाकर बात करना, सोशल मीडिया पर एक्टिव होना, आप जनता से जुड़ नहीं पा रहे हैं। और बीजेपी इस कांग्रेस की कमजोरी का लाभ लेकर बहुत चतुराई से अपने काम को कर रही है। इस बात से हम सहमत है कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन महाराज महंगाई को, जनता की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रतिपक्ष है ना, वो नजर नहीं आ रहा टीवी डिबेट को छोड़कर। ये मेरा कहना है। अगर सड़क पर कांग्रेस आएगी, प्रतिपक्ष आएगा तो समर्थन जुड़ेगा, लेकिन जनता जाए तो कहां जाए? जनता जाए तो कहां जाए और कहां से जीडीपी के मायने समझे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन मध्य प्रदेश की बात नहीं है, बात हो रही देश की, क्योंकि जीडीपी जो आज दिखाई दी है निश्चित रूप से वो अच्छी है और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार या हम भी देखकर ये कह सकते हैं कि हाँ कुछ सुधार हुआ है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि बढ़ती महंगाई को लेकर जो स्थितियां बनी हुई है उसको विपक्ष कहाँ है, और यदि विपक्ष समझाने में नाकामयाब है, सिर्फ टीवी डिबेट और बातों के जरिए कहना चाहता है, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। क्योंकि जनता आजकल सब समझती है कि आप क्या कह रहे हैं या विपक्ष क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है। लेकिन जीडीपी के मायने जनता को कोई समझा दे, क्योंकि बढ़ती महंगाई ने परेशान कर रखा। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए N24 पर। नमस्कार।